ये क्या बात हुई? देना है तो सबको बराबर दो। चलो तुम्हारी जैसी इच्छा। अरे उसकी 2 लड़कियां हैं और तुम्हारी 1 लड़की है, ऐसा कैसे संभव है? अच्छा अब चलो चलो भाभी जी घर पर इंतजार कर रही है। चल। छोटे हाँ रख दो तो और फोन बज रहा है। बोलो। आपको एक आदमी का खून करना है। फोटो और एडवांस आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमका एडवांस आज ही चाहिए। ठीक है ठीक है। इको फोन है छोटे। अरे दद्दा, कोनो का टपकावे का है तो पैसा पैसा और फोटो दोनों एडवांस दे रहे हो। ये पता भेज दियो है। हाँ दद्दा, तो चलो फिर। हाँ क्या बात है भैया? पता नहीं क्या हो गया, स्टार्ट करके लाए थे, अब स्टार्ट नहीं हो रहा। देख छोटे का हुई कोई मोह। हाँ भाई आप ले स्टार्ट ही हुआ तुम्हारा ट्रैक्टर। आपने तो भाई स्टार्ट कर दिया, वरना आज पूरा दिन बेकार जाता। अरे नहीं भैया नहीं, अब इंसान के काम नहीं आएगा तो इस धरती पर प्रलय आ जाएगी, प्रलय। हाँ भाई छोटे, ये तो सही कहा तुमने। वैसे भैया तुम किस गांव के रहने वाले हो? अरे ये बात छोड़ो। दरअसल बात ये है कि हम लोग गांव के आसपास मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं, तय खातिर हम लोग जमीन तलाश रहे हैं भैया। अच्छी बात है, कोई हमारी मदद हो तो बताना भाई, इसी गांव में रहते हैं। अच्छा ठीक है भैया। ठीक। हाँ छोटे बैठ। हाँ ठीक भाई, मिल भाई भैया फिर। ठीक ठीक ठीक। चलो दद्दा। चिंता ना करता। चुप भाई, वह करो फोन। हाँ बोलो। हाँ भाई, काम हुआ कि नहीं? हलवा है का? वो गांव के लोग खातो पीतो मजबूत किसान है, 70 बीघों को मालिक है, 70 बीघों को। अब तो आसान ना है उनको शीशे में उतारना। एडवांस की तो बहुत जल्दी थी, अब क्या पैसे डकारना चाहते हो? जय बता रहे तुम्हें, मुंह संभाल के बात करियो हमें। ठीक है, जल्दी काम करो, मुझे उसके भाई से जमीन लेनी है। एक तो ये लोग भी दादा हम उनके नाक में धान बो रहा थे। छोटे, हमको लग रहा है ये मामला ज्यादा पैसों को है, तुषार हमें कम पैसों देके निपटाना चाहता है। तो दादा इमा हम लोग करो का सकते हैं? हम लोगों का तो काम खाली पैसा लेके लोगों का मारे खाए ना। ये बात तो सही है, पैसा लेके लोगों को मारे खाए, पर ज्यादा पैसों मिल जाए तो वो हर्ज का है। अरे हर्ज तो कुछ नहीं है दादा, लेकिन अब कियो का जा सकत। अरे छोटे, जो प्राप्त है तब पर्याप्त ना है, बात समझ। ये कहा दादा। हाँ गाँव का हाल चाल? बस बढ़िया है। कहाँ चल दियो इधर? बस यही जा रहे हैं पड़ोस के गांव में। अच्छा और सब कुशल मंगल है? बस सब। और चाचा का हाल चाल सब? बस सब बढ़िया। चलो अच्छा बढ़िया। हम बस यहाँ है, गन्ना उन्ना गुड़ाई चल रही है। ठीक है, जल्दी काम निपटा ले। बहुत दिन से ना मुलाकात हुई आपकी से आपसे। हाँ का इधर आने नहीं हुआ। हाँ तो यहाँ हमारा सब काम धंधा यहाँ चल ओ रहा है। भैया कहाँ जा रहे हो? पैदल पैदल कहाँ जाते हो? अच्छा आप यही पड़ोस के ठेकेदार के यहाँ जा रहे हैं? अरे
तय हमारी गाड़ी पर बैठे लो हम वहीं जा रहे नहीं नहीं बस पड़ोस में ही तो है। छोटे बैठा ले आवा आवा बैठो बैठो भैया बैठो बैठो बैठा ले छोटे चला भैया ये दिवाकर किसके साथ जा रहा है? छोटे अरे तुम लोग हमें कहाँ लेके आए हो? सारी भाईबंदी निकाल दें यहाँ में आप खड़ा रही हाँ तय उठा लिए हम। दिवाकर के अपहरण के पीछे किसका हाथ था? क्या उसका अपहरण महज पैसों की फिरौती के लिए हुआ था? क्या किडनैपर को बकाया रकम मिल पाएगी या फिर उनका होगा पर्दाफाश? अभी वक्त हो चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि दिवाकर के अपहरण की मेन वजह क्या थी। दिवाकर, शंभुनाथ और नरेंद्र तीनों भाइयों के बंटवारे में 70-70 बीघे जमीन आई। नरेंद्र ने अपनी जमीन बेच ली थी। शंभू और दिवाकर खेती करते रहे। दिवाकर की मुलाकात अभय और विजय से हुई। अभय और विजय ने किसी के इशारे पर दिवाकर को अगवा कर लिया। हाँ तय उठा लिए हम। क्या उठा लिया? उठा लिया का क्या मतलब? मैंने तुमको मारने के लिए बोला था। अगर तुम्हारे मारने का दम नहीं था तो फिर एडवांस क्यों लिया था? जय बात सुन लो जगह मरिया तब जब रकम के साथ 8 लाख रुपया और भिजवा दे हमें। जी हमें ज्यादा ना छिड़िए तुम तो सारी गर्मी निकाल दे हमें। ये समझ गए? हमें जाना नहीं तो भाई। अरे वारे बैल बुद्धि, अब तुझे 8 लाख तो क्या 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब तू उसे मारे या ना मारे तुझे जेल तो जाना ही पड़ेगा, समझा कि नहीं? छोटे हाँ दादा जो सार हमें मरवाई दे और जय सार हमें फंसाई दे अगर का छोड़े हम। तो इका मतलब दादा हम लोग बचे के लिए इका मारे पड़ी का? और कोई रास्ता ना है छोटे। देखो मारे पड़ी। अरे राम राम शंभू दादा। राम राम भैया, बैठो। बहुत बड़े उदास बैठे हो। उदास का? दिवाकर कल शाम से घर नहीं आया। शहर में नरेंद्र के पास भी फोन किया था, वहां भी नहीं गया। दिवाकर तो चाचा जो है कल 2 लोगों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के सरसा गांव की तरफ जा रहा था। सिरसा गांव? हाँ सिरसा गांव में उसका क्या काम? जिनके साथ बैठ कर गया था उनको पहचाना था तुमने? नहीं पहली बार देखा था। फिर उनके साथ क्या करने गया? ठीक है चाचा फिर चलते हैं। राम राम जय। राम राम भैया, राम राम। दोनों को अपहरण की फिरौती में ना तो हिस्सा मिला और ना तो अब वो दिवाकर को छोड़ सकते थे। इधर शंभुनाथ दिवाकर के घर नहीं पहुंचने पर चिंतित था और जा पहुंचा थाने। हाँ तो मतलब तुमने आखिरी बार उन लोगों को दिवाकर के साथ सरसा गांव जाते देखा? जी साहब। हाँ तो शंभुनाथ उसके किसी के साथ दुश्मनी थी क्या? नहीं साहब, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी किसी से कोई लड़ाई उसकी हुई ही नहीं। और वो तुम्हारा भाई नरेंद्र, उसको पता है दिवाकर का है? हाँ साहब। ठीक है, तो वो अभी शहर में ही आया क्यों नहीं? हाँ नहीं पाया साहब। जाओ तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ। साहब साहब। हाँ सदाकंद बोलो। साहब वो कच्चे रास्ते पे एक लाश पड़ी है साहब। ओह माय गॉड, कहीं ये दिवाकर तो नहीं? अगर दिवाकर हो तो गजब हो जाएगा। कितनी उम्र थी? क्या उम्र थी? यही करीब 30-35 साल होगी साहब। ठीक है चलो।
लालच और वहशत भरे समाज में दिवाकर जैसे लोग आज आसानी से अभय और विजय जैसे लोगों का शिकार हो जाते हैं। क्या इंस्पेक्टर इकबाल का शक सही था कि लाश दिवाकर की है? अगर लाश दिवाकर की है तो उसका मास्टरमाइंड कौन है? देखते हैं एक और छोटे से ब्रेक के बाद। कर्ताओं ने उसकी हत्या कर दी। आइए देखते हैं तफ्तीश स्पेशल में। किनारे हटिए भैया, किनारे हटिए, हटिए आइए। तुम लोगों ने इसका भी कत्ल कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। नारायण और शंभू को थाने बुलाओ। और रमाई तुम हमारे साथ चलो थाने। और तुम्हारी मदद से दिवाकर के कातलों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। साहब दिवाकर हमारा बहुत पुराना दोस्त था। साहब हम पूरी मदद करेंगे आपकी। तो याद करो कुछ निशान या कुछ सबूत जिससे कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके, हो सके तफ्तीश। साहब गाड़ी का नंबर याद आ रहा है मुझको, वो 995 995। हाँ साहब याद आ गया, 9956 था साहब वो नंबर। ओह यस, तो ठीक चलो। यह खोपड़ी बहुत गर्म है। कहाँ है? तो सारों काम करता है। छोटा भाग ले। छोटा हाथ न लगाइए हमें इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर हमें हाथ न लगाइए। साहब जो खून कियो हमने जरूर है, लेकिन हमसे करवा होगा है साहब। हमसे करवा होगा है साहब। खून किसने करवाया? शंभूनाथ ने साहब। दिवाकर को बड़ो भाई है साहब। दिवाकर के भाई ने? हाँ साहब, उनने हमें आधे ही पैसे दिए साहब। उसके बाद मैंने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया साहब। तो हमने सोचा ही अगर जाको मारे नहीं साहब तो हम फंस जाएंगे। पुलिस में रिपोर्ट कर दी है वही। हमें साहब खून करना पड़ेगा उनको। लाश शंभूनाथ के जानवर कौन? बंदरों को सारों को जेल में डालो।
सारी जमीन नरेंद्र को दे देगा। इसीलिए एक दिन जब नरेंद्र दिवाकर से मिलने आया, नरेंद्र, तुम लड़कियों की शादी की क्यों चिंता करते हो? उनकी शादी तो मैं जमीन बेच के कर दूंगा। 40 बीघा तुम्हारी 2 लड़कियों के लिए रखी है और 20 बीघा शंभू दादा की लड़कियों के लिए। अरे दादा, आपका आशीर्वाद बना रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बच्चियाँ भी छोटी हैं, बड़ी होंगी तो देखा जाएगा। अरे भाई, आखिर तुम लोगों के सिवा हमारा है कौन? अरे दादा, कैसी बात करते हैं आप? क्यों दिवाकर, तुम्हें नरेंद्र के बच्चों की बड़ी चिंता है? अरे बड़े दादा, आप प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। नरेंद्र, दिवाकर, तुम दोनों को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है। जरूरत पड़ी तो अपनी जमीन भी लगा दूंगा। अरे बड़े दादा, इसकी नौबत नहीं आएगी। अच्छा दादा, अब थोड़ा मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस का काम थोड़ा निकलना है, उसी काम से आया था, सोचा आप लोगों से मिल लूँ। प्रणाम दादा। ठीक है, जाओ। चलो, मैं तुम्हें कुछ दूर छोड़ देता हूँ। आइए दादा, आइए। इसकी चली तो यह दिवाकर की जमीन भी बेच देगा। अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मुझे पूरा विश्वास हो गया, इसलिए मैंने उसको मरवाने का फैसला कर दिया। वाह रे जाहिल, क्या दिमाग पाया सर जेल में, रिश्तों के कातिल। आखिरकार खून के रिश्ते पर भारी पड़ा जमीन का टुकड़ा। जमीन के लालच में दिवाकर के सगे भाइयों ने ही उसका खून बहा दिया। इसका परिणाम आपके सामने है। आज बस इतना ही। नमस्कार।